उस बारगाह में अन्ने व मोहब्बत और बिना देखे मोहब्बत ना हो, तब तक उस बारगाह में मकबूलियत नहीं होती। दाएं बाएं देख के नारा ना लगाया करो, पूरा हाथ उठा के नारा लगाया करो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के सबसे बड़े सूफी भी हैं, जिनके बारे में दाता साहब ने लिखा, और आप अफजलुल खल्क़ बादर रसूल भी हैं, यानी अफजलियत यानी तमाम जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक लोग पैदा होंगे उनमें सबसे अफजल हैं, और रसूल के बाद भी सबसे अफजल हैं। उनसे पूछते हैं कि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो आपने क्या देखा है, आपने क्या किया? आप फरमाते हैं जब मायदा हो रहा था, उर्वा बिन मसूद बाद में फिर साहबी बन गए, हुजूर के गुलाम बन गए। उन्होंने सिर्फ इतना जुमला बोला। इस जुमले का मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हुजूर से मोहब्बत अन्नेवाही हो सकती है, दाएं बाएं नहीं। बाबा जी फरमाते ने अपने तो लिबादे कटो वेख वेख के जिवें तुसी दीन दा काम कर रहे हैं, दीन तख्ते नहीं आना, दीन दा काम होना है अन्नेवाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ उर्वा बिन मसूद ने इतना कहा कि यफ़िरु व यदउ, या रसूलल्लाह जिनके कहने पर आप हमसे जंग छेड़ रहे हैं ये आपको छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये अब बात हमारी नहीं, अब बात तो रसूलुल्लाह की आ गई। तो फिर इस उम्मत के सबसे अफजल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, ये मेरा उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अपने ऊपर सूफियत के और बड़े बड़े मज़हबियत के लिबादे ओढ़े हुए हैं। मेरा उनके लिए पैगाम है कि जब तक उस बारगाह में बिना देखे बात ना हो तो फिर वहाँ बात मकबूल भी नहीं होती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक के लिए अपने पैरोकारों को बता दिया कि जब हुजूर की इज्जत पे बात आ जाए तो फिर ऐसे करके करनी है, ऐसे करके बात करनी है। आपने फरमाया तारीखी जुमला, आपने फरमाया उमसुस बज़र अल्लाह नहनु नफिरु व नदउ, फरमाया तुम बात करते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ जाएंगे, फरमाया जाओ और लात व मनात के पेशाब चाटो, ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं ना छोड़कर भागने वाले हैं। ये बात है, बिना देखे बात की। ये तो हो गए उम्मत के पहले खलीफा जिन्होंने बिना देखे हुजूर के सामने बात की। और ये हदीसे तकरीरी बनती है कि जिस पर मेरे आका मौला के सामने बात हो, मेरे आका खामोश रहे, तो ये हदीसे तकरीरी बनती है। हुजूर ने मोहर लगा दी और मैं क़यामत तक जिसने मेरा कुर्ब हासिल करना है मेरी इज्जत पर ऐसे करके बात करे। अब तो ये बात हो गई उम्मत के पहले खलीफा। अब आ जाए उम्मत के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आपने क्या फरमाया? हुजूर ने खत लेने के लिए भेजा, फरमाया जाओ भाई रोज़े खाक पे वो जनानी खत लेके जा रही है, उसे खत लेकर आओ। ये है मौला कायनात। मैं पहले आपको मौला कायनात को बता दूं, मौला कायनात है कौन। आप फरमाते हैं कि पूरे कुरान का जो इल्म है वो बिस्मिल्लाह में बंद है, और बिस्मिल्लाह का इल्म फिर बा में बंद है। फरमाया उस पूरे बा का जो है वो इल्म उस नुक्ते में बंद है। तो फरमाया अना नुक्ततुल बा, फरमाया अली उस बा का नुक्ता है। अब मौला कायनात से पूछते हैं कि आपने हुजूर की इज्जत पर कैसे बात की। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, मिक़दाद बिन असवद और मौला कायनात को हुजूर ने रवाना किया, फरमाया जाओ भाई उस जनानी से खत लेकर आओ। मौला कायनात चले गए। मौला कायनात फरमाते हैं जब हम देखा तो वो रोज़े खाक पर मौजूद थी। हमने उसकी ऊँटनी को पकड़ के बिठा दिया और मैं खत निकालो। ये आज का कोई मसला तो नहीं था ना? उसने कहा खत कोई नहीं, ये आज का कोई मुसलमान तो नहीं था ना जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर डाके डाल जाएं, खत्म नबूवत पर हमला हो जाए, नामूस रिसालत पर हमला हो जाए, मस्जिद के मेहराब पे कुड़ियाँ नाच जाएं,
तब भी उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये वो तो नहीं ना, वो तो फिर मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने फरमाया भाई खत कट, उन्हें कहा जी खत कोई नहीं। आपने फरमाया खत कटना पोसी, उन्हें कहा जी कोई नहीं। फरमाया अली खलोता, एक कोई 14वीं सईदा मुल्ला नहीं खलोता कि जरा चला जाएगा, अली तो खत लैके जाना। मैं हुजूर नूं जाके ये नहीं कह सकता कि हुजूर खत कोई नहीं। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है। तो मैं हुण तुहाडे कोलों एक गल सुनाने तो बाद नारा लवाना है। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाए कि ईमान ऐसे लेकर आओ जैसे सहाबा ईमान लेकर आए, ईमान मोमिन लेकर आए, तो कहते हैं हम ऐसे ईमान लेकर आए जैसे बेवकूफ़ ईमान लेकर आए। कुरान कहता है जो तक तुसी अपने अंदर रखोगे ना जी मैं अज नाराज मेरा गला खराब है, और उस गले की अज ही तक कीमत बड़ी नारा लाने हैं। उस बारगाह में इसी दी कबूलियत होनी। ये अपने अंदरों कड्डो तो हुजूर दे दीन दा काम ताई होना। ये अपने आप नूं बनाने सवारने विच ला दोगे तो हुजूर दा दीन तक ते नहीं आना। ये पक्की गल है। तुसीं बाबा जी नूं वेखिया कि जदों बाबा जी नारा लांदे सन ते अपनी माजूई भी नूं वेखदे सन। करीब होंदे कि बाबा जी व्हील चेयर तो खड़े हो जाणगे, इस तरह बाबा जी नारा लांदे सन। तुसीं हुण इस गल तो बाद इंज ही नारा लाना कि बाबा जी कहन वाकई मेरे उस ते आना ले मेरे जेड़े दीवाने सन उन्होंने मैनूं मज़ा करा दित्ता। मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि गल खत कट, मैंने कहा कोई नहीं। आपने फरमाया अली खलोता, ए उलमा मौजूदन, मैं जुमला बोलने लगा, मैं तर्जमा नहीं करांगा। ए उलमा घर जाके खुद मुंजिद खोल के काट लेना। हुजूर ने मौला कायनात ने फरमाया लनुजर्रिदन्न के इस द मोहताज तर्जमा, सिर्फ बाबा जी ये फरमाने सन कि मैं तेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा, खत लैके जाना मौला अली और मैं अली खत लैके जाना। गल हुजूर दी इज्जत इंज होवे कि फरमाया कि मन सब्बा नबीजन फक्तलूहु, ते ओ बैठा होया फ्रांस दा सूर भी लरस जांदा कि हुजूर दे गुलाम दी गरज कैसी है। हुण तुसी नारा लाना, उस तो बाद फिर अमीर मोहतरम खिताब फरमाणगे इन नारा लाना कि ए फुल भी जनाब हिल जावे वाकई हुजूर दे गुलाम आए सन। ते स्टेज वाले ने भी नारा लाना, हाँ स्टेज वाले ने नारा लाना। एक गल सुनाने का मकसद यही है कि हुजूर दी ज़ात ते हुजूर दी नामूस ते गल दीवाना वार हो क्यों नहीं, ते फिर ओ गल अमीरुल मुजाहिदीन भी पसंद करें तो हुजूर दी बारगाह विच मकबूल भी होंदी। भावें तुहाड़ा आपो आप बाहर हो जाओ नारा लाने, लेकिन एक दफा बाबा जी नूं दस दिओ कि अज भी असीं तुहाडे मिशन ते कायम और दायम हाँ, भावें दुनिया इधर दी उधर हो जाए। मन सब्बा नबीजन, नहीं मजा नहीं आया अजय भी। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, अपने गले खोल दियो। एक दिन वक्त भी आना कि अगले ने तुहानू गसाल दे वाले कर देना। उस दिन तेरा दिल करेगा कि आज मैं हुजूर दा नारा लावा। आज ला, आज तेनू मौका रब ने दिता कि हुजूर वास्ते अपना गला फाड़ दे, क्योंकि बारगाह दे विच मकबूलियत ताई होनी। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। स्टेज तो भी इनकी आवाज आनी चाहिए, किंदा थल्ले नहीं होना चाहिए। आपने तो लगा मजहबियत दे कोई मजहब नहीं हो, हुजूर दा नाम है तो फिर दीवाना वार नारा लाना। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। असि उस सूर नूं दसना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह करीब तेरा सर हुजूर दे गुलाम कट्टण वाले। इस तरह नारा लाओ, सीने दा जोर ला के नारा लाओ, जिस नारे नाल मौत आनी दोस्त बड़ी शह जेड़ी है। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। नहीं नहीं भाई मजा नहीं आया। बाबा जी अजे खुश नहीं हुए, उन्होंने खुश नहीं हुए। ऊंची आवाज नाल सीने दा जोर ला के स्टेज वाले भी पूरे आ चुके, जेड़ा हाथ नहीं चुकदा भावें इस तो बाहर निकल जावे, पूरे आ चुके। आलम कुफर नूं भी दसो कि उन्होंने जेड़े थे एजेंट बैठे जेड़े अपने आप नूं बड़े ताकतवर समझदे कि उन्होंने अज दो रब ने कोई ताकतां दे छड़ियां, वो अपने आप नूं समझदे कि असीं बहुत कुछ कर लवांगे। मैं क्या अन करीब तुहाडा भी हिसाब होना, समझ गया होंगे। अन करीब तुहाडे गिरेबाना तक भी साडा हाथ आना ला, क्योंकि बाबा जी ने फरमाया सी कि अल्लाह इन्हां सारियां नूं गिण लै, उत्तों लैके थल्ले तक सारियां नूं गिण लै।
ते इन्हां नूं कल्लियां कल्लियां करके जलील करके मारी ते इंशाअल्लाह कुछ ते हो रहे ते बाकी भी होने वाले ध्यान करीब इंशाअल्लाह 2023 दे अंदर हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा इंशाअल्लाह ते इंज आएगा ना जो तुसी दीवाना वार हुजूर नाल मोहब्बत करोगे ये तुहाडी वीडियो आलम कुफर भी देख रहा ते उन्हां दे जेड़े थे आलाकार हैं वो भी देख रहे हैं अपने चेहरे ते गुस्सा लेके आओ जलाल लेके आओ उन्हें दसो कि आज भी असी अपने बाबे रिजवी दे मिशन ते खड़े मन सब्बन बिशन स्टेज तो आवाज ढीली आ रही मन सब्बन बिशन नारा उन लाना है जो बाबा जी ने असम्बली हाल खड़े होके बाबा जी करीब सी के व्हीलचेयर तो खड़े होंगे आपने इस तरह करके नारा लाया सी कि फक्तलू हू दी आवाज जावे कि इत्थे दे लिबरल इत्थे दे अपने आप को बड़े ताकतवर कहण वाले ते हुकूमतां ते बाहर दे आलम कुफर ते पता चले कि हुजूर दे गुलाम अन करीब तुहाडे उत्ते हमला करने वाले इस तरह नारा लाओ मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी ओ मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी जितना मजमा बैठे अज तक आवाज नहीं किसी कड़ी या सीने दा जोर ला के आवाज कढो कब्र जैसी नाल मौत आ जावे ते हुजूर दी बारगाह विच ए ते कहोगे या रसूल अल्लाह तुहाडा फक्तुलू दा नारा लांदे लांदे तुहाडी बारगाह दे विच आ गया मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी इस नजरिए नाल नारा लाओ कि जेड़ा मुजद्दिद आज़म ने जुमला किया कि फ्रांसीसी सदर दा सर कलम होना ते ओ हाईलैंड दे सूर दा सर कलम होना ते इस नजरिए नाल नारा लाओ कि आज अल्लाह साडा ये नारा कबूल करे ते ए तकरीब खत्म होने तो पहले पहले ना दोवां दा सर कलम हो जाए इस नजरिए नाल नारा लाओ हुजूर दी बारगाह दे अंदर कि रब ते रब है ना ओ ते बाबीला को भी कम ले लेना हाँ वो बाबीला को भी कम ले लेंदा इस नजरिए नाल नारा लाओ मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ओ मन सब्बा नबियन 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 हुण आखिरी बार बिल्कुल साह लै लो जोर ला के नारा लाना आखिरी बारी इस तरह लाना क्या इत्थे दे सारे नूं पैगाम पहुंच जावे कि अज भी असीं अमीरुल मुजाहिदीन दे नजरिए ते इस तरह ही खड़े इस तरह करके खड़े हैं असी कदम अगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन एक इंच भी पीछे नहीं हट सकते इस तरह करके नारा लाना साह लै लवो हुण आखिरी आवाज इन जावे कि आलम कुफर दे ऐवाना दे विच लर्जा तारी हो जावे कोई यार ए ते मोहम्मद अरबी दे गुलाम आए ए ते हुजूर दे शेर आए ए बाबा जी दे शेर आए इंज नारा लाना साह लै लवो मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ओ मन सब्बा नबियन हुण बाबा जी दा पसंदीदा जेड़ा नारा है ओ लाना है ते तसव्वुर करके लाना है कि या रसूल अल्लाह 1400 साल गुजर गए हालात जे भी हैं अज भी असी तुहाडी नामूस खत्मे नबूवत वास्ते इस तरह हमातन कटन नूं तैयार इस तरह करके नारा लाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना नहीं 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 ढीला नहीं भाई ढीला नहीं ढीला नहीं ढीला नारा नहीं लाना मेरी दुआ है कि जेड़ा आज इंज नारा लावे अमीरुल मुजाहिदीन दा अल्लाह ताला उन्हें इश्क़ रसूल विचों एक जाम अता इंज नारा लाओ जे बाबा जी को इश्क़ रसूल दा जाम चाहते हो ते आज दीवाना वार वाला लाओ
सिर्फ उस बारगाह दा तसव्वुर करके नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह जिवें दी भी हालात होन, गोलियां चलन, छल चलन, जिवें भी असीं तुहाड़ी नामूस रिसालत, खत्म नबूवत ते दीन इस्लाम वास्ते हमातन तैयार हां। किवें जिवें सहाबा ने कहा कि फइन्ना अबी व वालिदती व इरदी लिरदी मुहम्मदिन मिनकुम बिकाऊ। जेड़ा बोझदिल बंदा बैठा, लेकिन बाबा जी दे उस कोई बोझदिल आ ही नहीं सकदा ना। हाँ, इतने बोझदिलों का काम ही कोई नहीं, इतने शेरां का काम है, इतने शेरां का काम है। और नारा लाना ओन है जाना, 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 ओन है जाना। जिंदे दिल में सिर्फ रसूलुल्लाह दी मोहब्बत है, सिर्फ हुजूर दी मोहब्बत है, जो सीने दा जोर लाके हुन नारा लाएगा ते पुल भी चुकिया जावे, दरो दीवार भी क़यामत तक गवाही देन या रसूलुल्लाह तुहाडे दीवाना ने नारा लाया सी कमाल बात से। आला फरमांदे के नारा हाय दलेरां से बन गूंजते। ये नारे दी भी बड़ी पावर है, तानू पता ही कोई नहीं चलियो। ये नारा पता नहीं किना किना तकलीफ देंदा। हिंज नारा हुन ओन है जाना, 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 ओन है जाना। हुन मैं 3 दफा लगाना है ते तुसी बाबा जी ने खुश कर देना, उन्होंने पता चले कि वाकई इन्हें सारा फैज लभना है। इंशाअल्लाह जो आज नारा लाएगा तो देखना बाबा जी किवें तुहाडी झोलियां नूं भर देन। हुजूर नाल मोहब्बत करनी और किने नाल नहीं, कोई भी होवे हुजूर नाल मोहब्बत करनी, जानने वाह करनी, बस उन्हें है जाना, उन्हें है जाना। हुन आखिरी दफा पूरा जोर ला के सीने दा भावे आज गला मुका दे, उस गले नूं की करना जो हुजूर वास्ते कुर्बान हो जावे तो उस तो बड़ी गल केड़ी है। इस जान हुजूर वास्ते बिछावर हो जावे तो उस तो बड़ी गल केड़ी है। ये ना ये जान हुजूर दी आज कुर्बान हो जावे, कहांगे या रसूलल्लाह तोड़ा नारा लांदे लांदे तोड़ी बारगाह दे विच आ जाए तो फरिश्ते पूछन मा कुंत तकोलू फी हाज़र रजुल, और 10 महीने ते की कहना तू कहीं मैं बाबा जी उर्स ते उन्हें जाना उन्हें माना कहंदे कहंदे तोड़ी बारगाह दे विच आ गया, मैं हुजूर दी बारगाह दे विच आ गया। हुन आखिरी दफा इन पूरा जोर ला के सीने दा जोर ला के बिल्कुल दिल में हुजूर दा तो तसव्वुर करके कि मेरे आका बदर विच किवें गए, ओहद विच किवें गए, तबूक विच किवें गए, ताइफ विच किवें गए, फिर मेरे आका ने फतेह मक्का वाले दिन वो बुत किवें थले गिराए। इस तरह नारा लो, तसव्वुर करके जमामा दे सहाबा दा तसव्वुर करके इस तरह नारा लाना है। हुन सीने दा जोर ला के उन्हें है जाना, 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 उन्हें है जाना। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आखिरी जिंदाबाद दिन नारा इंज होवे कि जेड़े इत्थे बैठे मिर्ज़ाइयां नूं प्रमोट करन वाले ये तो उन्हां दे यार एंड एजेंट वो भी घर बैठे अपने बिस्तर जिथे भी बैठे उत्थे तरबिक के लड़े की होया ना हुजूर दे गुलामां ने बाबा जी दे उस ते इंज नारा लाया कि असीं भी इत्थे साडे हुण ज़मीन कंबण लग पैण उन्हां दियां, वो आपे भी मर जान उत्थे ही इस नारे दी इतनी आवाज होवे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदा ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और दीन का काम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर जिस तरह बाबा जी ने काम किया इस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से अन्नवा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अब तशरीफ लाते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशा किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी नारों की गूंज में लब्बैक की सदाओं में इस्तिक़बाल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अलीम मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का कोहन
रोहन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बूलहब। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बूलहब। और सिद्के खलील भी है इश्क, और सब्रे हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरात। और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इकबाल मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इश्क से बगैर नहीं, कहता है नहीं। मैंने कहा कैसे? इकबाल कहता है मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। कैसे इश्क से साहिब फरोग? हजरत बर्रा बिन मालिक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत उमर ने जिनके बारे में फरमाया था भाई इसको किसी भी लश्कर का सिपा सालार नहीं बनाना। उन्होंने कहा जी क्यों? फरमाया ये वहां तक ले जाएगा जहां तक जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, ये पूरे लश्कर को वहां तक ले जाएगा। इकबाल कैसे? फिर मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। फिर जहां सारे लश्कर एक मकाम पे आके रुक गया, फिर मर्द खुदा का अमल आया। हजरत बर्रा बिन मालिक जब मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही और शहादतें हो रही, और एक किला आ गया जिस किले में जाकर मुसलमा और उसके साथी बंद हो गए। 40,000 का लश्कर उस किला में मुहासरा बंद हो गए, अंदर किला बंद हो गए। तो जब सारे बाहर करीब जाएं दरवाजे के, ऊपर से वो जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से जनाब शीशा पिघला के फेंके, वो ऊपर से लकड़ियां अंगारे फेंके, तीर और नेज़े फेंके। फिर आया मर्द खुदा का अमल, फिर आया मर्द खुदा का अमल। कैसे आया? फिर जब मर्द खुदा का अमल आया ना, हजरत बर्रा बिन मालिक जब सब ने कोशिशें कर ली, हजरत बर्रा बिन मालिक आए, फरमाने लगे हुण मेरी लोड़ है, हुण मेरी लोड़ है। साहबा ने कहा जी दसो की करोगे? फरमाया ढाल उत्ते मैनू रखो। आप बड़े छिटके जे बदन दे सन, बिल्कुल दुबले पतले। आपने फरमाया मैनू ढाल उत्ते रखो। जदों साहबा ने ढाल उत्ते रखा, आपने फरमाया मैनू उछाल के किले दे अंदर सुट दो। 40,000 का लश्कर अंदर, मर्द खुदा का अमल आ गया। 40,000 का लश्कर अंदर, सिर्फ एन तलवारां सीधियां करन ते हजरत बर्रा बिन मालिक दी बोटी बोटी हो जाए, लेकिन हुण इश्क नाल आ गया। जिस दे बारे इकबाल कहंदा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ए हुण बेखतर है, खाली हो ही नहीं, एक कयामत तक कूदे रहणगे। मैं हवेलिया दे मकाम ते सारे नु पकड़ पकड़ के ओ गोलियां चला के छड्डो जनाब, आज जान देण दा मौका आया, पिछड़ जाओ पिछड़ जाओ। और मैं क्या अल्लाह दे बंदे गोलियां चलाने का पिछड़ जाओ। आप साहब तुहाडे तक नहीं पहुंचन देंदे, असी है जो सैयां। ऐम बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। हजरत बर्रा बिन मालिक ने क्या कि मैनू ढाल उत्ते चुक के ते 40,000 दे लश्कर विच सुट दो अंदर किले दे विच। ते साहबा ने ढाल उत्ते रखया ते चुक के जदों अंदर सुटिया ना, ते हजरत बर्रा बिन मालिक 40,000 दे नाल लड़दे होया दरवाजा खोल दिता। इकबाल कहता मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। हुण मर्द खुदा का अमल सुनो, ए नहीं कि जनाब चार बेगाने वेख के मौकफ ही बदल लिया। नहीं जी हम तो लब्बैक वाले नहीं है। मैं कहा सुन मर्द खुदा कौन होंदा? बाबा जी नू जदों कोई भी ये तहरीक नहीं बनी, बाबा जी नू पकड़ के कोतवाली लै गए ना जदों, ते जनाब उत्थे दा एसपी ते डीएसपी सारे आ गए। तो कहने लगे मौलवी साहब हमने आपकी तकरीरें सुनी है, आप बड़ी सख्त बातें करनी है। आपने फरमाया झल्लिया तू वो वीडियो या ऑडियो सुनी होनी, अरे इधर आ मैं तेनू लाइव सुनावा, लाइव सामने बैठ के सुन। ऐसनू कहंदे मर्द खुदा का अमल, सामने बैठ के। फिर आप ता इमामुल आशिकीन है ना, फिर आप दा अमल ही इश्क ना साहिब फरोग है। ओही अमल जड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चलिया, फिर सहाबा तो होंदियां, आले बैत तो होंदियां, ताबीन तो होंदियां, तबा ताबीन तो होंदियां, अजमईन तो होंदियां, मुहद्दिसीन तो होंदियां, औलिया तो होंदियां, मुजाहिदीन तो होंदियां, सिपा सालारा तो होंदियां, अमीरुल मुजाहिदीन तक पहुंचा। ते फिर अमीरुल मुजाहिदीन तो होंदियां आप दे कारकुनां तक पहुंच रहे आप। ते फिर एक ओ मर्द भी सी कि जदों ए सारियां गिरफ्तारियां होईयां
ते जनाब उसनू जदों थाने पकड़ के लै गया, फिर वो जेल चला गया, ते सारे आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब मैं रिहा हो के इंज जावांगा, मैं रिहा हो के उत्थे जावांगा, मैं वालदा नू जाके मिलांगा, मैं वालिदैन नू मिलांगा, मैं भाइयों नू मिलांगा, मेरे एक काम ने कारोबार करने। एक चुप करके बैठा सी, उन्होंने पूछा भाई तू रिहा हो के की करेगा? कहंदा मैं रिहा हो के पहले सीधा थाने जावांगा, उत्थे मेरा झंडा पिया, मैं रिहा हो के जाना, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, किधर नहीं जाना। और अच्छा थाने की लैन जाना, कहता मेरा उत्थे झंडा पिया, कहता जी फिर किधर जाएगा? उन्हें कहा झंडा रखांगा मोटे ते, फिर बाबा जी नू आके सलूट मारांगा, आखांगा पिछे नहीं हटे, जड़ी गल दस के गए उठो के कदम बधा के टुर रहे हैं। और फिर सिलसिला रुकिया नहीं। फिर जदों मुबशर शहीद की वालदा मोहतरमा नाल मेरी फोन ते गल कराई इन्होंने, मैं उन्होंने अर्ज की कि माई साहबा एक इजाजत चाहिए कि आप दे साहबजादे दा शहीद दा पोस्टमार्टम करवाना, ताकि उन्हां दा जनाब FIR दर्ज करवाई जा सके। ते वो फरमान लगिया कि अगर तहरीक नू फायदा होंदा तां मेरे बेटे दा कीमा भी कर दो, मैं इस वास्ते हाजिर हाँ। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, इश्क है असले हयात। उन्होंने पता सी मेरा बेटा असले हयात पा गया, उसते हुण मौत हराम है। इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, और तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। बड़े जनाब फितने और फसाद और जनाब उन्होंने दौरन तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनूद। इकबाल कहंदा इश्क अमीरे जुनूद, इकबाल कहंदा लश्करां दा अमीर भी इश्क है। ए हुण अफगानिस्तान तो कुछ दोस्त आए, उन्होंने दसिया, उन्होंने कहा जनाब एक मकाम ऐसा आया कि असी 3 साथी रह गए और सानू बाहरों जनाब नेटो और अमरीकी अफवाज ने घेर लिया, साढ़े को असला भी खत्म हो गया, क्रॉस फायरिंग और जनाब जो भी लड़ाई का सामान बिल्कुल हथियार खत्म हो गया। कहने लगा कहने लगा उन्होंने विचों एक मैं भी हाँ। मैं क्या फिर तुसी जिंदा किस तरह बचे? कहने लगा जो सारा कुछ खत्म हो गया ना, तो कहने लगा असा क्या हुण जिंदा रहने का कोई जनाब वसीला बचा नहीं। कहंदा असी नारा तकबीर उच्चा उच्चा लाना शुरू कर दिता। कहंदा थोड़ी देर बाद उधरों भी फायरिंग की आवाज बंद हो गई। जदों असी बाहर जाके देखा तो 7-8 फौजी खून दी उल्टियां कर करके मर रहा है। असी पूछा की होया, बाकी किधर गए? उन्होंने कहा जदों तुसी तकबीर बुलंद की तो इन्हां दे दिल फट गए। इस वास्ते नारा उच्चा लगवाई दा कि जदों सारे हथियार नाकाम हो जाएंगे उदों एक हथियार ही आएगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पिछले दिनों अमरीकिया ने बयान दिता कि पाकिस्तानी एटमी हथियार गैर महफूज हाथों में है। मैं क्या फिर की करिए? मैं कहा झलिया वो अजे तुहाडे वास्ते जेडे महफूज हाथ हैं ना उन्हां विच हन, जे साडे हाथां च होंदे ते तुसीं साडे आका मौला दी कदी गुस्ताखी ना करदे। हाँ, लेकिन ये याद रखना जिथे हथियार नाकाम हो जाते उस नाल भी बड़ा हथियार साडे हाथां विच है।
उसनू लब्बैक दा नारा आख देन। हाँ ये नारा और ये मीटिंग हुई उन्होंने क्या सारे ने उन्होंने कहा यार इन्होंने रोको इन्होंने कलदम करो पकड़ लो सारे तुम पकड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा जी सारा कुछ मुमकिन है इन्हों की शूरा भी पकड़ ली इन्हों के उत्तों लैके थले तक सारे पकड़ लै कारकुनान भी पकड़ लै इन्हों के जनाब जड़े कायदन जिन्होंने इस तारीख की बुनियाद रखी वो जाहिरी तौर पर दुनिया तो भी चले गए। असी बड़ी कोशिश की समेटन की। उन्हें कहा जी फिर की है उन्हें कहा जी सारा कुछ असी काबू कर लेंगे हर हरबा हर चीज काबू कर लेंगे। उन्हें कहा फिर होता की है उन्हें कहा जो लब्बैक दा नारा लगता ना फिर कोई आसमान तो उतरता जड़ा सानू लपेट के रख देता। सुल्तानो अमीर अजला। हाँ एक गल आजती नहीं है ये अजल तो चलती आ रही। और हुण नुमाइश हुई कराची तो थे लिखिया सी हथियार अमन के लिए। मैं कहूँ ना तो रहन तो अमन ना नहीं देना। एक बारी लिख दो हथियार हुजूर के लिए एक बारी लिख दो खुदा दी कसम है एक बारी उत्ते लिख दो कि हथियार हुजूर के लिए जे सारी कायनात दी ताकतां तुहाडे पैरां च ना आ गईयां तां सानू पकड़ लेना। ओए तां तारीख गवाह है इन्होंने की पता होवे तारीख जनाब नचन टप्पन वालियां नू और जनाब उन्होंने की पता होवे जिन्हां दे जनाब सजदे और जबीना अमरीका यूरोप और चाइना दे अगे रशिया दे अगे झुकदियां होन उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दी कुव्वत दा की पता होवे उन्होंने हुजूर दी मोहब्बत दा की पता होवे। इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अजला और हैबत मर्दे फकीर अजला ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत ए जनाब अंग्रेज मुसन्निफ है उसने पूरी किताब के अंदर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की किरदार कुशी की थी लेकिन आखिर ते आके कहण ते मजबूर हो गया। उन्हें क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी कदी भी साडे ते तादाद विच वध नहीं होया कदी भी साडे ते गिनती ते वध नहीं होया कदी भी साडे ते असबाब और असले ते वध नहीं होया। वो कहंदा अस करीब सी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दी सफा इतनी फट जांदियां सन कि आर पार नजर आना शुरू हो जांदा सी लेकिन जदों नारा तकबीर लगदा सी उन्हां दे कीते होए शहीद और जख्मी भी उठ के लड़ना शुरू कर देंदे सन। और तानू पता ही नहीं ओए अंग्रेज दे गुमाश्ते तानू पता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत की है। ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत ही तो मुसलमान नू जिंदा रहना सिखांदी और ला इलाहा ए नहीं और लीडर नहीं गिदड़ साहब जड़े कह रहे ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं इक्तदार वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। इकबाल कहंदा फकर के है मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा फकर है मीरों का मीर फकर है शाहों का शाह और फकर की शान पे चढ़ती है तेगे खुदी। एक बंदा चढ़िया फकर की शान पे पूरी उम्मत की सफा सिद्धियां करके रख दित्तियां। फकर की शान पे जब चढ़ती है तेगे खुदी एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपाह। हाँ ओदे पूरे एटम और जनाब जदीद शदीद टेक्नोलॉजियां सारियां बाबा जी ने सिर्फ जीटी रोड ते जाने क्या सी कि तू छाप उस नाम के उस्ताखाना खा के ते असी भी आ रहे हैं इस्लामाबाद एन जनाब हर शय एन कमन लग पई सी। ए याद रखना पूरे आलम में कुफर नू साड़ी तुहाडी जंग हुजूर दे नां ते वे। अगर तुसी हुजूर दे बारे गल करोगे फिर साडे दुध पीते बच्चे भी तुहानू नहीं छड्डणगे। तुसी लाओ जोर जितना ला सकते हो। ओ मुजाहिद जिसने सलमान रुश्दी दे उत्ते हमला किया अगर तारीख उठाई जाए तो उदों तो वो पैदा भी नहीं सी होया। साड़ियां मावां उन्होंने वैर सिखा रही कि तुहाडी दुश्मनी किहनां दे नाल है। हाँ सानू लोरी सदके या रसूल अल्लाह दिए ए भूल जाना असी सारे भी मारे गए सारा कुछ भी खत्म हो गया लेकिन तुहानू भी छड्डांगे नहीं अगर तुसी साडे आका मौला दे बारे गल कीती। किसे दी होएगी कोई रेड लाइन किसे दा होएगा कोई जनाब रेड जोन साडे वास्ते रेड जोन कायनात विच एक कोई है और साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है बस। और
इकबाल कहता है दिल अगर इस खाक में जिंदा हो बेदार हो। एक बंदे का दिल अल्लाह ताला ने वो रखा और अमीरुल मुजाहिदीन को समझने के लिए अभी भी सदियां चाहिए, सदियां चाहिए, खुदा की कसम सदियां चाहिए। जब डी चौक में मैंने दरवाजा खोल कर आकर कहा ना, मैंने कहा जनाब हमला हो गया है चलें, तो फरमाया मरना हुजूर दे नाते। मैं कहा जी मरना, लेकिन तुहाडे नाल मरना, तुहाडे नाल मरना, और इंशाअल्लाह बाबा जी तुहाडे नाल ही जिस मिशन से तुसी छड़ के गए उस मिशन ते हुजूर दे नाते मरना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अमीरुल मुजाहिदीन नु समझण वास्ते अजे सदियां चाहिए। एक छोटी जी गल कर दिया, इफादात खातमी हुण छापी इन्होंने, इस दे 70% हवाले, 70% जड़े कुतुब दे हवाले ओ बाबा जी दी लाइब्रेरी च कुतुब है नहीं, 70% हवाले ओ किताबां बाबा जी दी लाइब्रेरी च है नहीं, ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं, ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं, ते फिर किने पढ़ाया? वही गल है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही। हाँ, जदों लैंड जे डायरेक्ट फिर विच किताबां दे वास्ते दे की काम है, जदों करंट जे डायरेक्ट फिर जनाब विच केड़ी किताबां ते केड़ी जनाब सफे ते केड़ियां गल्लां, जदों उधरों हुक्म होंदा रहा बाबा जी दसते रहन दसते रहन दसते रहन, ओ किताबां पाकिस्तान च भी नहीं हैं। जिन्हां किताबां दे हवाले जड़ियां गल्लां सानू किताबां चों मिलियां नो किताबां बाबा जी दी लाइब्रेरी ते कुजा पाकिस्तान दी लाइब्रेरियां ते कुजा ओ इंटरनेशनल लाइब्रेरियां चों किताबां मिलियां, ते फिर किने पढ़ाया? इकबाल कहंदा जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। हाँ, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। ये है बाबा जी, और बाबा जी को समझने के लिए वो बाबा जी ने जो दिलेरी और जिस मकाम पर जो कुछ कहा है ना, और जो कुछ फरमा दिया है वो होके रहना है, वो होके रहना है। और रही हमारी बात, तो बाबा जी हमारे लिए बता कर गए कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर लड़ने के लिए आया ना राणा सांगा के साथ, तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज थी 10,000 और राणा सांगा की फौज थी 80,000। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब देखा ना, तो उसने कहा अपनी फौज को देखकर, उसने कहा अभी हम सारे शहीद हो जाएंगे, अभी हम सबको शहीद कर दिया जाएगा। तो पूरी फौज में उसने देखा कि बुज़दिली फैल रही है, तो उसने फिर पता है क्या कहा? बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला जो सजता भी बाबा जी के मुंह से था। ये बातें सब हमारे लिए हैं, यही बातें सबको यकीन है ना मरना है, सबको यकीन है। तो हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगे जब यकीन है कि हम सब ने अभी शहीद हो जाना है, तो फिर जरा शहादत भी शान से हो जाए, फिर जरा भी शान से शहादत हासिल करें जब यकीन जो है कि मर जाना है। जब ये नारा लगाया तो 10,000 ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज मुसलमानों ने 80,000 का कचूमर निकाल के रख दिया। यार जब यकीन है कि मर जाना है, तो फिर जरा शान से हुजूर के नाम पर मर जाएं, और जाना तो है ना। सारे कहते थे बाबा जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जब बाबा जी गए हैं तो फिर देखा नहीं क्या हुआ है, और अब तक देखो क्या हो रहा है। अभी तो हम भी चले जाएंगे, पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। हाँ, और ये याद रखना, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे मदारिस, ये हमारी सारी चीजें, ये मस्जिदें हमारी तरबियत गाह हैं, ये मदारिस हमारी छावनियां हैं। और जनाब इसमें से निकलने वाले कोई तारिक बिन ज़ियाद हैं, कोई महमूद गज़नवी हैं, कोई औरंगज़ेब आलमगीर है, कोई मुमताज़ क़ादरी है, और जनाब कोई गाजी शकील है, और उनके सरखेल हजरत इमामुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल, कासिम इश्क़ रसूल, पासबाने ना इज्जत रसूल, और जनाब कायद अजीमत और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन है। और रही बात अब तहरीक की, तो अब चलो जरा उस तर्ज से तहरीक का काम करें जिस तर्ज से बाबा जी हमें बताते हुए गए कि अकल मुहकम अज असासे चूनो चंद।
अकल मोहकम आज असासे चूनो चंद, इश्क उरियां आज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल है जिसके ऊपर बड़े जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं कि चूंके चनाचे आगे पीछे कैसे, नफा क्या है नुकसान क्या है। कहता है इश्क उरियां आज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है इश्क जनाब इन सारी चीजों से बेपरवाह होकर उस तरफ जाता है जिस तरफ महबूब की चाहत हो। और बाबा जी ने किया क्या है, बाबा जी ने वो किया है कि सारे कहते रहे संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है। लेकिन बाबा जी ने फरमाया नहीं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक न पहुंचे। दिले यार ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, इस्लाम का परचम बुलंद हो, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात बड़ी दलेरी के साथ हर मकाम पर की जाए। और मैं ये कहता हूं कि लब्बैक का रास्ता रोकने में जितनी तुमने जोर लगाया है ना, काश इतना जोर कहीं कश्मीर आजाद करने के लिए लगा लिया होता, बल्कि इससे 10% भी जोर अगर तुमने कश्मीर आजाद करवाने के लिए लगाया होता तो आज कश्मीर हिंदुओं के तसल्लुत में ना होता। लेकिन ये याद रखना, जो तुहाडे कोल होंदा हो कर लो, जो तुहाडे को बन पांदा हो कर लो, अपने मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाओ ते बाहरों भी बुला लो, लब्बैक दा नारा तुहाडे प्यो को भी नहीं डकिया जाना। बाबा जी ने 12 रबी अव्वल के मौके ते एक गल सुनाई सी कि मुसलमाना ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जुलूस इंडिया च कढ़िया ते जनाब हिंदू और दरखास्त लैके जदों जुलूस आ रहा सी ते पहले ही जनाब उथों दी इंतजामिया कोल चले गया कि इन्हां नूं रोको। उन्होंने कहा जी क्यों रोकीए? उन्होंने कहा जी ये जड़ा नारा लांदे हुए आ रहे ना, सानू ये लगदा कि इस नारे नाल साडे मंदिर गिर जाने। ते बाबा कुफर है समझदा कि ए जाहिरी तौर पे इन्हां कोल कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो इस नारे नूं दबाण वास्ते अपना पूरा जोर लाएगा और इस नारे नूं दबाण वास्ते वो हर जगह अपने भी अंदरों मुनाफिक तैयार करेगा कि जी ये नारा कहाँ लगा हुआ है, ये नारा लगाना जरूरी है। मैं कहा जनाब दसो फिर केड़ा नारा लाना जरूरी? तुहाडा नारा लाना जरूरी, तुहाडे प्यो दा नारा लाना जरूरी, किस दा नारा लाना जरूरी? नारा सिर्फ हुजूर दा लगेगा और कयामत तक हुजूर दा ही नारा लगेगा। और मुसलमान जदों भी किते भी मकाम दे उत्ते बुलंदी पान के ते ओ इसे नारे दे नाल पाएंगे और इस नारे ने आके मुनाफिक और मुसलमान की पहचान करा दी। भाई मौला कायनात दा गुलाम होवे और कबे मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, इस नारे की मुखालफत करे मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता है जी। सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, ए अली ए मेरा लिखा होया ना उम हो या अली, अली ए मेरा लिखा होया ना मिटा दो। ते मौला अली फरमान लाम हो का बदा, या रसूल अल्लाह
अली होवे ते तुहाडा नाम मिटा दे, क़यामत तक इस तरह हो नहीं सकता। अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे, ये हो नहीं सकता। फिर उस विच कोई खून रल गाड़े, वो कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि वो कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हाँ, और जनाब वो आखे मैनू लब्बैक दे नारे ना ढिड च पीड़ होंदी। इस तरह नहीं हो सकता। क़यामत तक जिथे भी हुजूर दा ना आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कदी जनाब इख्तलाफ नहीं करेगा, बल्कि कहेगा इस नारे नूं तां होर दब के लाओ, इस नारे नूं तां जनाब शामी भी लाओ, सुबह भी लाओ, सहर भी लाओ, इफ्तार भी लाओ, फजर भी लाओ, जोहर भी लाओ, असर भी लाओ, और इशा भी लाओ, मगरिब भी लाओ, क्योंकि इस नारे ने तो सानू हुजूर दे दीन नूं तख्त उत्ते देखना नसीब करना। और इंशाअल्लाह कुर्बानियां देनियां पैंदियां, ना असी कुर्बानियां दे के घबराया और ना असी जनाब कोई परेशान हाँ। ऐ शकील शहीद साहब दे भाई मेरे को आए, उन्होंने दी वालदा ने क्या पैगाम भेजा, ऐ मेरे को हुणे मिल के गए। उन्होंने क्या कि जनाब साध नूं जाके दस दो कि मेरा एक बेटा शकील शहीद होया, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, बाकी 8 कट्ठे चाहिए या कला कला करके वो भी लै जाओ। आए अल्लाह दे बंदे हो, तुसी किहना नाम मथा लाया, तानू पता ही नहीं। ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, हाँ ये जबरो कहर नहीं। और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है कि कोई भंग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह नाल भी और जुबान नाल भी जाम पिलाए होए। ए नशा नहीं उतरना, ए नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना। अगर ये नशा उतर गया होंदा तो फिर रौनक इस तरह होंदियां, गल अगे ना वधी या घटी, और इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। हाँ इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। और एक गल ना घटन वाली ना किसी दे वस च घटाना एक मुमकिन ही नहीं, ए इन्हां दे जोर च ही नहीं। बस तुसी दलेर हो जाओ, तुसी तगड़े हो जाओ, तुसी दाएं बाएं दी गल्लां सुननियां छड्ड बंद कर दो, इंज होएगा इंज होएगा। ओए मेरी गल सुनो, हुजूर दा ना ना मीडिया दा मोहताज है, ना सोशल मीडिया दा मोहताज है, ना तहरीक दा मोहताज है, ना मेरा मोहताज है, ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब और जनाब किसी सरदार वडेरे, किसी हुक्मरान वजीर आजम पीएम और इन्हां दा बस होंदा तो इन्हां दा बस नहीं चलता। ये तो कह देना असीं मुसलमान भी नहीं, ये तो जनाब वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ए वक्त दा जलील आजम, ये वजीर आजम तो नहीं है, जलील आजम है। ए वक्त दा ये जनाब जर्मनी ज़बान बोले तो पूरा मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी ज़बान आती है। मैंने कहा अच्छा आती है, आगे चलो। जब अक़वाम मुत्तहिदा में तुम खड़े थे, तुम्हें देख कर कुरान नहीं पढ़ना आया, डूब कर नहीं मरते। वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता, और तुम्हें जर्मनी जबान पर फख्र है, तुम्हें होगा उनके ऊपर फख्र। हमें इस बात के ऊपर कोई फख्र नहीं। हमारे लिए फख्र एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। बस हमारे लिए फख्र की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामूस की बात आती है, हम अपनी जाने, अपना माल, अपने बच्चे, अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, कोई दावा नहीं। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर। जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। और आखिरी बात ये याद रखना, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हो सकता है कि मैं भी रास्ते से हट जाऊं, हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं मुंह में खाक, कहीं आगे पीछे हो जाऊं, तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए। बस कोई भी हो, मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। वो और वो सामने मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। और एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे, 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ।
बस ये आखिरी बात मैं आपके साथ कहता चलूं कि दुश्मन हर वार करेगा, अब मुनाफिक की सूरतों में आपकी सफ़ों में भी घुसेगा, लेकिन आपने बड़ी एहतियात करनी है और बड़ी जनाब आंखें खोल कर रखनी है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। और वो बाबा जी बता कर गए हैं, जो हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत करे वो अपना है, और जो हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत न करे वो अपना नहीं है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन खतमत बिहि रिसालत व अय्यदतहु बिन नस्र वल कौसर व शफा। अल्लाहुम्मा या मालिकर रिक़ाब व या राफ़िअद दरजात व या मुस्तजीबद दावात व या हल्लल मुश्किलात व या शाफ़िल अमराज़ अग़्सिनी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना 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 अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल मुनाफ़िक़ीन फंसुरना अलल कौमिल मुनाफ़िक़ीन फंसुरना अलल कौमिल मुशरिकीन फंसुरना अलल कौमिल मुख़बिरीन फंसुरना अलल कौमिश शार्रीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम वला तजअलना मिनहुम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना अन शुरूरिल मुफ़्सिदीन वल हासिदीन वज़्ज़ालिमीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वल मुआविनीन वल मुअय्यिनीन वल मुख़बिरीन वश्शार्रीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या इलाही अपने हबीब लबीब हुज़ूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से या इलाही जितने भी हम हाज़िर हैं और जितने भी हाज़रीन हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहु आपकी ओर से मुबारक में जो भी हाज़िर हुआ, जितने वक्त के लिए भी हाज़िर हुआ, या इलाही हम सब के हाल पर अपना खुसूसी रहम फरमा। हम सब के हाल पर अपना खुसूसी रहम फजल फरमा। या इलाही हम पर अपना खुसूसी करम फरमा। या इलाही जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो तंग दस्त हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें बारे कस से निजात नसीब फरमा। या इलाही जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। उनकी रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातनी तमाम बीमारियां दूर फरमा। तमाम अहबाब एक दफ़ा फिर हाथ बुलंद करें। या इलाही जितने भी ज़ायरीन, जितने भी ज़ायरात, या इलाही जितने भी अहबाब जो तमन्नाएं, दुआएं, हसरतें, हाजतें लेकर हाजिर हुए मौला उनकी झोलियों को अपने हबीब के इस आशिक के सदके या इलाही भरपूर, या इलाही उन झोलियों को भर दे। 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 या इलाही जिन्होंने भी दुआ के लिए कहा मौला उनके हक में जो कुछ भी बेहतर है मौला तू उन्हें अता फरमा दे। मौला तू उन्हें अता फरमा दे। या इलाही जो लोग बेगुनाह कैद हैं उन्हें रिहाई नसीब फरमा। इस उम्मत की बेटी डॉक्टर राफिया सिद्दीकी को रिहाई नसीब फरमा। या इलाही गाजियान इस्लाम को रिहाई नसीब फरमा। या इलाही गाजी तनवीर अल हुसैनी को रिहाई नसीब फरमा। या इलाही जितने भी हमारे शुहदाए नामूस रिसालत, शुहदाए खत्म नबूवत, शुहदाए मिलाद जुलूस हैं मौला तमाम के दराजात को मजीद बुलंद फरमा। या इलाही जो इनके वारिसान हैं मौला उन्हें सब्र जमील अता फरमा। सब्र जमील अता फरमा। या इलाही तीनों दुनिया की उन्हें इज्जतों से माला माल फरमा। या इलाही हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
के दीन के साथ, या इलाही ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए और जनाब हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए या इलाही जो भी तहरीक के साथ बेलौस होकर खड़े हैं, मौला उनको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा, उनको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। या इलाही जो तहरीक के बारे में, तहरीक के कारकुनों के बारे में, या इलाही तहरीक की किसी की चीज़ के बारे में बुरा सोचते हैं, मौला उनको आज रात होने से पहले जलील और तबाह फरमा। या इलाही आज रात होने से पहले उन पर अपना खुसूसी कहर नाज़िल फरमा। या इलाही जिन्होंने भी हमारे जनाब इन नौजवानों को शहीद किया, इन नौजवानों को जनाब जेलों में बंद किया, या इलाही बेगुनाह जनाब जख्मी किए, शहीद किए, मौला तमाम को जिल्लत और रसवाई के दुनिया में भी तौक पहना और आखिरत में भी तौक पहना। या इलाही उनकी जिल्लत और रसवाई हमारी आंखों को देखना मुकद्दर बना। या इलाही हम उनकी जिल्लत और रसवाई अपनी आंखों से देख सकें, और या इलाही तू खुसूसी फजल फरमा कि हम अपनी आंखों से देख सकें कि हुजूर का दीन तख्त पर आ चुका है। या इलाही जालिम का पंजा तोड़ दे, या इलाही इस्तिबदाद का पंजा तोड़ दे। या इलाही अपने इस आशिक, अपने हबीब के इस आशिक सादिक का सदका मौला जालिमों का पंजा तोड़ दे, काफिरों का पंजा तोड़ दे, हासिदों का पंजा तोड़ दे। या इलाही इन सबको जो भी तहरीक के बारे में अपने बेगाने बुरा सोचते हैं, मौला उनको जलील और रसवा फरमा, उनको तबाह और बर्बाद फरमा। या इलाही पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को तासुबे क़यामत शाद व आबाद फरमा। या इलाही पाकिस्तान, इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जितने अपने बेगाने सियासी, अस्करी और जनाब मजहबी किसी भी लिबादे में ये साजिशें कर रहे हैं, मौला इनकी साजिशों से पाकिस्तान, इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को महफूज फरमा। या इलाही इस्लाम को महफूज फरमा, पाकिस्तान को महफूज फरमा। और या इलाही जो इन दोनों की हिफाजत की जामिन है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को या इलाही और उरूज और तरक्कियां अता फरमा। या इलाही इन हासिदों के हसद से महफूज फरमा, इन जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। या इलाही हमारे शोहदा का रुतबा मजीद बुलंद फरमा। या इलाही उनके खून की बरकत से, उनके खून के उन पाकीज़ा कतरों की बरकत से या इलाही हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए जितने भी रुकावटें हैं, मौला उनको दूर फरमा। या इलाही हमारी जिंदगी का मकसद, हमें जो कुछ बाबा जी ने अता फरमाया, या इलाही हमें वो सब कुछ लुटाकर हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें अपने बेगाने हर चीज या इलाही सब के शर से महफूज फरमा, अपनों के शर से महफूज फरमा, बेगानों से के शर से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजर अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना दुआ अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना इस्तिकामत अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अज़्म अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना तवज्जुह अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना फैज़ान अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना इल्म अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना इस्तिकामत अमीरिल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना इस्तिकामत अमीरिल मुजाहिदीन वला तफ्तिनना बाद अमीरिल मुजाहिदीन। या इलाही हमारे जितने भी वालिदैन जिंदा हैं, मौला उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाही जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, मौला उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उनको हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी ज़ियारत नसीब फरमा, खुसूसी जनाब शफात नसीब फरमा। या इलाही हमारी वालदाओं को सेहत कामिल आजिल अता फरमा, हमारी तमाम माओं की दुआएं हमारे साथ शामिल हाल फरमा। या इलाही हमारी वालदाओं की दुआएं हमारे साथ शामिल हाल फरमा। या इलाही हमें हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए मजीद जज्बा और हिम्मत अता फरमा। या इलाही अपनी जान से, अपनी हर अजीज चीज से बढ़कर हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए या इलाही हिम्मत, हौसला और जज्बा अता फरमा। या इलाही हम तमाम के हाल पर खुसूसी फजल करम फरमा। या इलाही जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजलिस शूरा से लेकर नीचे तक आखिरी कारकुन तक, या इलाही जितने भी हैं उन्हें तू अपनी अमान नसीब फरमा। या इलाही जितने भी साथी आए हैं उनको बाखैरियत मंजिल मकसूद पर पहुंचा। और या इलाही जब भी हुजूर के दीन के लिए, खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए आवाज लगे तो हमें इसी तरह लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा, इसी तरह लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा, इसी तरह लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमारी जितनी भी सुस्तियां और काहलियां हैं,
कमजोरियां हैं मौला उन्हें तू दूर फरमा और अगले आने वाले उर्स तक हमें ऐसी शानदार कामयाबियां अता फरमा ताकि कुफर का मुंह काला हो जाए, कुफर का मुंह स्याह हो जाए। या इलाही कुफर की तमाम साजिशों को दूर फरमा। या इलाही हमें हिकमत अता फरमा, तदब्बुर अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, गोयाई अता फरमा, बसीरत अता फरमा। या इलाही हम सब के हाल पर खुसूसी फजलो करम फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ताजदारे खत्म नबूवत भाई इख्तितामी है बस। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, ओ मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। आज भी मेरे बाबा जी की, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, कल भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। अहबाब इत्मीनान से ये पंडाल में जो अहबाब हैं ये स्कीम मोड़ की तरफ से आराम से जिनके रुख सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। जमात के लिए तकबीर हो रही है भी अहबाब नमाज पढ़ लें, वक्त बहुत कम है, नमाज पढ़ लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।